लंबी मंजिल और लंबी मंजिल पर जब साथ साथ चलते हैं और अकेले होते हैं तो जो मुसाफिर हैं वही आपस के रिश्तेदार और संबंधी और कुटुंबी हो जाते हैं। शादी और बीमारी के समय पर वही काम आते हैं। घर और गृहस्थी वही है, संबंधी और कुटुंबी वही हैं। हम और आप एक लंबी मंजिल के ऊपर चल रहे हैं और चलने के लिए आप लोग वो हैं जो इस भाषण को सुन रहे हैं, जो हमारे साथ साथ कदम से कदम मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। क्या खुशी है आपको? हमारी सिर्फ एक खुशी है ज़िंदगी में हमने एक ही खुशी को देखा है और समझा है। एक ही लक्ष्य हमारा रहा है कि हम जिस समाज में हैं और जिस ज़मीन पर हम पैदा हुए हैं, जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं, उस ज़माने की मुसीबतों को हल्का करने में और इसकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हों और फ़र्ज़ अंजाम दे सकते हों उतना हम दें, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में जितनी पूर्ति होती दिखाई पड़ती है उसी हिसाब से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम बहुत प्रसन्न हैं खुश हैं। अपने कार्यकर्ताओं को देख करके हमारी खुशी उतनी ज़्यादा होती है। माँ बाज़ार चली जाती है साग भाजी खरीदने के लिए, छोटे बच्चे को घर छोड़ जाती है तो साग का थैला खूंटी पर टांगने के बाद सबसे पहला काम ये करती है कि इस बच्चे को आधा घंटा हो गया और ये पीछे परेशान हो रहा होगा, उसको गोदी में उठा। हमारी मनस्थिति ऐसी है, ठीक है। ऐसी आप में से कुछ पके हुए आम हैं, कुछ कच्चे आम, कुछ बहुत दिनों से साथ चल रहे हैं, कुछ अब बीच में से ही नए पड़े हैं। दोनों में कोई फ़र्क है नहीं, कोई खास फ़र्क नहीं है। दोनों की हैसियत एक है। जो गांव से हमारे साथ साथ में तीर्थ यात्रा की संगति में चले थे वो भी हमारे लिए वैसे हैं। नहीं साहब हम तो साथ नहीं चले आपके, हम तो रिश्ते में साथ पड़े थे, तो आप भी वैसे ही। आप में और मैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी वंश परंपरा का ध्यान रखते हैं। हमको गर्व और गौरव इस बात का है कि हमने अपना वंश डूबने नहीं दिया। कौन सा है आपका वंश? ऋषियों का वंश है हमारा। हम ऋषियों के वंश में पैदा हुए हैं। गांव में पैदा हुए थे नहीं, हम गांव में पैदा हुए। हम ऋषियों के और अंशधर और वंशधर, इसीलिए हमको अपनी परंपरा का बराबर ध्यान है, उसी काम करते रहते हैं। आप लोग हमारे संगठन नहीं, हाथ पाँव में हमारे हाथ पाँव में। जैसे हमारा हम जो है उसके साथ साथ में इतना बड़ा सरंजाम लगा हुआ है जिसमें कि पैरों की उंगलियां भी शामिल है, हाथों की उंगलियां भी शामिल है, इसमें हमारी जबान भी शामिल है, दांत भी शामिल है, मुंह भी शामिल है, हजम करने वाला पेट भी शामिल है, विचार करने वाला दिमाग भी शामिल है। इतने 90 लोग साथ साथ चलते हैं हमारे। 90 लोग की कंपनी के लेकर के हम इतने में समर्थ हुए हैं और इससे कम में हम समर्थ नहीं हो सकते। आप भी उसी तरह के हैं, लेकिन हमारा एक विचार है कि आप अगर हमारी बिरादरी में रहें तो हमारी क्वालिटी का ख्याल रखें और हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखें और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। तुम्हारे बारे में भी हमारे प्यार की 3 कसौटी हैं, 3 कीमतें हैं कि तुम हमारा प्यार मांगते हो क्या? 1, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? 2, क्या तुम युग और समय की समस्याओं की मांग को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे हो? 3, क्या अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को महान बनाने के लिए वास्तव में तुम्हारी इच्छा है? 4, अगर ये सब बातें हैं तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके सारे के सारे दुश्मन, जो किसी आदमी के असली दुश्मन, ना आपका दुश्मन सांप है, ना आपका दुश्मन बिच्छू है, ना आपका दुश्मन चोर है, ना आपका दुश्मन डाकू है, कोई नहीं है दुश्मन। बस आपके 3 हैं दुश्मन। लोभ और मोह और अहंकार को त्याग करने के लिए जितने भी कदम बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। अपने आप को तैयार करना, अपने स्वभाव को तैयार करना, अपने दिमाग को तैयार करना, अपनी आत्मा को तैयार करना, अपने मन को तैयार करना, जो कुछ भी सबको तैयार करना हो उस सब को तैयार करने के लिए अपने आप को लगाने की कोशिश करना। अगर तुम जितने ज़्यादा सफल हो जाओगे उतने आप मेरे नज़दीक चले आओगे। चुंबक के साथ लोहा खिंचता हुआ आता है, तुम लोहा बन जाना, मैं खींच लूँगा तुमसे और हमारे पास जो जीवन का सार है वो मैं सुपुर्द कर दूँगा तुम्हारे बस। और मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ और बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। जो कार्यकर्ता साथ आ गए उनसे भी और जो कार्यकर्ता नए आने की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि देश का, समाज का और विश्व का जो भविष्य बनना है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो आपके सहयोग से ही होगा और आपका सहयोग
तब माना जाएगा जब कि आप सही और खरे व्यक्तित्व को लेकर के हमारे पास आएंगे। आप निकम्मा व्यक्तित्व, गंदा व्यक्तित्व, फूहड़ व्यक्तित्व, बेहुदा व्यक्तित्व, अनगढ़ व्यक्तित्व लेकर के हमारे साथ आ गए तो और परेशानी पैदा करेंगे। आपका वजन और लादना पड़ेगा उल्टा, और आपके बदले की निंदाएँ भी हमको सहन करनी पड़ेंगी। नहीं, ये मत करना। बस बराबर रोज़ अपने आप से पूछते रहना कि हमने अपना लोभ घटाया, हमारे मोह को काबू में आया, हमारा अहंकार घटा, हमारी सहनशीलता बढ़ी, हम नम्र बने। बस ये सवाल थोड़े से ही अपने आप से रोज़ पूछते रहोगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि तुम्हारा जीवात्मा ही तुमको इतना गुरु का काम करेगा और इस लायक बना देगा कि तुम बढ़िया से बढ़िया काम करने में समर्थ हो सको और इस मिशन के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हो सको, मेरे प्राण प्यारे बन सको, भगवान के आपको दुलारे बन सको, समाज के लिए वो काम कर सको जिसको करने के लिए हम आपको कहते रहते हैं और हमने कहा।